आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी आखिर क्या होता है और आखिर इससे हमारे मरीज या बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जब बोला जाता है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, चाहे वो A, B कोई से भी ग्रुप का हो या AB का, लेकिन फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। मतलब क्या है? मतलब मदर के पास में कोई एक एंटीजन नहीं है जिसे रीसस एंटीजन बोला जाता है और फादर के पास वो है, तो यानी जब बेबी कंसीव होगा तो उसके 50% चांस हो सकते हैं कि वो RH पॉजिटिव हो। और उस कंडीशन में बेबी की जो ब्लड सेल हैं जब वो मदर के ब्लड में जाएंगी तो मदर की बॉडी उसके लिए रिएक्ट करेगी और उस रिएक्शन की वजह से एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी और वो एंटीबॉडीज़ बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये कहलाया जाता है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। इसमें 5 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होंगी वो क्या क्या हैं। पहला, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो सबसे पहले फादर का ब्लड ग्रुप चेक कराएं। अगर वो नेगेटिव है तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ध्यान से चलना होगा और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि डॉक्टर जिस तरह से जो टेस्ट उसके लिए कह रहे हैं और इंजेक्शन कह रहे हैं उनको फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात करते हैं टेस्ट की। अगर 3 महीने से पहले कोई भी बच्चा अबॉर्ट होता है या उसके बाद भी या प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव जिस तरह का केस अभी हमने आपको बताया उस तरह से ब्लीडिंग होने लग जाती है तो एक इंजेक्शन लगना होता है जिसको बोलते हैं हम एंटी-डी का इंजेक्शन। ये वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर को दे दी जाती हैं जिससे मदर की बॉडी रिएक्ट ना करे उस ब्लड को पॉजिटिव बच्चे के लिए। तीसरी चीज़ टेस्ट हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट मदर के ब्लड से किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या मदर की बॉडी ने ऑलरेडी RH पॉजिटिव के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ बना तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड में ऑलरेडी आ चुकी हैं तो RH नेगेटिव के लिए इंजेक्शन यानी एंटी-डी देने से कुछ असर नहीं होगा। और इस तरह से अगर किसी का ICT टेस्ट पॉजिटिव है तो उसकी मॉनिटरिंग डिफरेंट वे में होगी, जिसमें हम कई बार अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपीटेडली कलर डॉपलर कराते हैं। चौथी चीज़, हमारे बच्चे को इससे क्या नुकसान है, आखिर हम इससे डर क्यों रहे हैं। क्या ऐसी बात है कि RH नेगेटिव के लिए हम थोड़ा सा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मदर को कोई हार्म नहीं होता है, खतरा होता है प्रेगनेंसी का। आप समझिए, यानी बच्चे के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं मदर की बॉडी ने तो एंटीबॉडीज़ बना दी क्योंकि वो एंटीजन उनके पास नहीं है और उसने फील किया कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो वो एंटीबॉडीज़ जाकर बच्चे के पास पहुंच जाती हैं और बच्चे की RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिससे बच्चे को खून की कमी भी हो सकती है पेट में और बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो बिलिरुबिन है यानी पीलिया जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा यानी पैथोलॉजिकल लेवल पर चला जाएगा। 5वां, आखिर हम ऐसा कर क्या सकते हैं बचाव के लिए। पहली बात, एंटी-डी का इंजेक्शन। जब भी प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर है तो प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फ़ौरन एंटी-डी का इंजेक्शन लगना ज़रूरी है, जो इस तरह के बच्चे में प्रॉब्लम होने की संभावना को घटा देगा। दूसरा, टेस्टिंग। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हमें ये बता के रखेगा कि मदर का इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है RH पॉजिटिव बच्चे के लिए या ब्लड सेल्स के लिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि क्या हमारा बच्चा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो उसे जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा होगा। तो अगर मैं सारी चीज़ें समराइज़ करूं तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जाएंगी। मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो फादर का ब्लड ग्रुप चेक करें। अगर ऐसा है, डिस्क्रिपेंसी है, तो मदर के लिए इनडायरेक्ट कूम टेस्ट कराएं। तीसरी चीज़, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद दोनों बार एंटी-डी इंजेक्शन देने की ज़रूरत हो सकती है। अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसकी सलाह का पालन करें। चौथा, जब बच्चा डिलीवर हो जाए उसके लिए भी
बिलिरुबिन वगैरह का टेस्ट करें। और अगर ICT पॉजिटिव है यानी मदर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हो चुकी है तो प्रॉपर टेस्टिंग, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड से रिपीटेडली फॉलो करें, अपने डॉक्टर की सलाह मानें।